पॉर्न 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 सुन के बेटा आप लोग एकदम रोंगटे खड़े हो गए होंगे। कैसा है? आपने वीडियो खोला और सुना क्या? पॉर्न पॉर्न पॉर्न। ओह यार, मोबाइल की आवाज स्लो करो, कोई सुन ना ले। आखिर ये है क्या? व्हाट इज दिस पॉर्न? कुछ है सोसाइटी में, हमारे आसपास, कहीं पे भी? क्या है ये यार? व्हाट इज दिस? समझते बेटा? व्हाट इज दिस? एनीथिंग? थिंक? सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जो ही मैंने बोला पॉर्न पॉर्न पॉर्न, आप लोगों की जो भी कार्य थे, वर्क, जिसको आपने वीडियो प्ले करके साइड में बैठ के वर्क कर रहे थे, या फिर खाना खाते वक्त देख रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप हमें सुन पा रहे हैं, तो तुरंत सारा काम धाम छोड़ के पट से पहले मोबाइल का वॉइस कम करना है ताकि कोई और सुन ना ले। ऐसा ही है। या फिर अगर आप ईयरफोन लगा के बैठे हैं, या फिर ऐसे आप अलोन बैठे हैं, तो अगर वीडियो ऑन करने के समय में अगर आपको लगे क्या ही होगा यार इसके अंदर, तो तुरंत क्या होगा? तुरंत आप एक्टिव हो जाओगे। ओह ये क्या गया? कौन कौन कौन? तुरंत जितने भी बेटा आपके शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर फुली एक्टिव। किसकी बात है भाई? बात क्या कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं कौन? अब सोचोगे मजा आएगा, देखेंगे। मजा यही 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 सेम सेम सीन बेटा, यही सीन। आखिर जब इस शब्द का नाम आ रहा है, पॉर्न का नाम आ रहा है, या फिर सेक्स का नाम आ रहा है, या फिर पोर्नोग्राफी का नाम आ रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं? तो सबसे पहले सारे चीजों को छोड़ छाड़ के कहीं पे भी दिमाग है पट से हर जगह से कवर अप करके एकदम जगह पे कि आखिर ये चीज है क्या, पहले जानना है। जनरली होता यही है, ठीक है? क्योंकि आप जो ही ये शब्द आते तुरंत अटेंटिव हो जाते हैं, हर जगह के माइंड्स को, डाइवर्जन को हटा के सीधा फोकस कर देते हैं एक ही चीज पे, इसका नाम क्या है? अभी मैंने बोला पॉर्न, सेक्स या पोर्नोग्राफी। क्या ये बहुत अच्छी चीज है कि जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं? आखिर क्यों डिस्कशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटे जैसा कि आप लोगों का एग्जाम टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, और इन एग्जाम टाइम्स के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। किसकी वजह से? आपकी रूटीन्स, आपके हैबिट्स, आपके मेरिट्स, डिमेरिट्स, सब कुछ बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं। एवरीथिंग एंड एवरी एल्स। तो क्या आप नहीं चाहोगे कि थोड़ा सा बूस्ट आपके अंदर और भी मिले? तो बेटा इसीलिए मैंने लाया है वीडियो, इसीलिए लाया है ताकि आपको एग्जाम टाइम में या फिर फर्दर लाइफ में इस चीज की जानकारी हो जाए, एहसास हो जाए कि आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं और हम लोग आज यहां पे सामने क्यों बैठे हैं। तो अभी तक तो हमने बेटा जाना कि पॉर्न शब्द सुनते ही अटेंटिव हो जा रहे हैं आप, एकदम हो जा रहे हैं, इग्नोर नहीं करना। बात फैक्ट है, पॉर्न, सेक्स या फिर कोई भी ऐसे शब्द आते हैं तो तुरंत माइंड एक्टिव हो जाता है। कहीं बगल से सुन लिया, ओ सब कुछ काम धाम बंद, तुरंत सुन लिया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या बातें चल रही, क्या बातें चल रही। ये सब बेटा बहुत कॉमन है आप लोग की लाइफ में, या फिर हर एक एज में हम ये बातें कह सकते हैं कि जनरली हो जाती है। तो आखिर ऐसे इस शब्द के अंदर बेटा ऐसी कौन सी ताकत है जो कहीं नहीं है? तो मैं कहूंगा बेटा यहां पे है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है? अब ये सोचो कि किसी भी चीज के प्रति क्यूरियोसिटी क्यों होती है? तो किसी भी चीज के प्रति क्यूरियोसिटी तब होती है जब हमारी उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, यानी जब हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके अंदर, तभी तो क्यूरियोसिटी शुरू होगी। अब जब ये टॉपिक आता है, पॉर्न या फिर सेक्स या फिर पोर्नोग्राफी, कुछ भी इसी तरीके का, तो तुरंत आप वहां पे आपका जो माइंड है बेटा पहले से ही ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है कि जो ही ऐसा कुछ आएगा तुरंत हम अटेंटिव हो जाएंगे और सुनने की कोशिश करेंगे आखिर ये है क्या।
इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अच्छा या फिर बुरा, डजंट मैटर, है कि नहीं? तभी तो आप हो यहाँ पे हमारे साथ। तो बेटा आज के जो सेशन है, हम लोग आज आपके सामने आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में अपने आप को बैलेंस कर सको, क्योंकि सब कुछ बेटा ये नहीं है, ये देख लो, सब कुछ पॉर्न, सेक्स और पोर्नोग्राफी नहीं है। क्या इसी के लिए आए हो यार धरती पे? हाँ, धरती पे इसी के लिए आए हो? बस पॉर्न, सेक्स, पोर्नोग्राफी खत्म, दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म? बोलो, टेल टेल, नहीं ना? तो बस किसके लिए आए हो, तो उसकी भी आज जानकारी लेंगे, प्लस साथ में बेटा हम लोग एडवाइस भी कुछ करेंगे, प्लस और भी उसमें एडिशनल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन वो अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रख सकते हैं, उस पर बेटा हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में बेटा हमने यहाँ पे आपके सामने एक थोड़ा सा माइंड मैप टाइप का क्रिएट करके रखा है, थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ा सा आपका सपोर्ट होगा तो गारंटी है बेटा कि आज की वीडियो खतरनाक बनाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और इसका उपयोग आपके लाइफ में होगा अगर आपने मेरे रूल्स को फॉलो किया तो, गारंटी मैं बताता हूं बेटा, एकदम होगा। ठीक है, अब आप कहोगे यार यह बंदा फेंक रहा है, नहीं, आप अगर अपनाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप, हाँ हाँ आपकी ही बात कर रहा हूं मैं, ओनली यू, स्माइल मत करो, समझे? ये मुस्कुराने की कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा मुस्कुराना नहीं, ठीक है? स्माइल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे जूझ रहे हैं। ठीक है, मैं बेटा यहाँ पे ऐसे ही भौकाल मचाने नहीं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने जो अपने आसपास, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास सराउंडिंग में जो हमने स्टडी करी है, मैंने ये देखा है बेटा कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही लोअर समय से, लोअर टाइम से, लोअर क्लासेस से, बहुत ही बचपन से ही इसके बारे में जानकारी होती है और वहीं से इनके दिमाग में बेटा चीजें भरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं उस पर भी हम लोग पहुंचेंगे बहुत जल्द। तो अभी बेटा हम लोग बात करते हैं पॉन वाली क्यूरियोसिटी। भाई क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, तभी तो आप ऐसा कर रहे हो, आगे नहीं? बिना क्यूरियोसिटी के क्यों करोगे? क्यूरियोसिटी होगी तभी तो इंटरेस्ट आएगा। क्या यही क्यूरियोसिटी आप हर एक टॉपिक में लगाते हो? सोचो, मान के चलो कि आज हमने ये टॉपिक लिया है, जो आप सामने देख सकते हो, बार बार रिपीट करने की क्या आवश्यकता है, आप देख ही रहे हो। तो बेटा क्या मैं जो टॉपिक लिया है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है पूरे लाइफ में कि क्या दूसरे टॉपिक आने की वजह से आप क्यूरियस फील नहीं कर पाते हैं? क्या ये सबके संग होता है? तो जनरली कह सकते हैं बेटा कि लगभग 99% पर्सन हैं जो कि लिविंग वर्ल्ड में, यानी हमारे वर्ल्ड में, जो कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से इस दुनिया में। अब उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यहाँ नहीं रहते, जो जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम उनकी बात कर रहे हैं बेटा जो हमारे आसपास एक दूसरे के साथ हैं, और उनकी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो क्यूरियस की बात आती है बेटा इंटरेस्ट से। अब इंटरेस्टेड है तभी तो क्यूरियस होंगे। अब इंटरेस्ट है तो केवल इसी सब टॉपिक में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि आपका दिमाग बेटा पहले से ही ट्रेंड हो रखा है कि जो ही ऐसा कोई टॉपिक है तुरंत कुल काम धाम छोड़ के लग जाओ, जानो उसके प्रति, मजा आता है। ठीक है, ये मजा शब्द का मतलब क्या है बेटा? तो मजा शब्द थोड़ा सा इंटरनली है, उसको भी हम लोग बेटा अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी बेटा फील किया क्यूरियस, कि जो ही मैंने शब्द बोला पॉन, तुरंत आपने क्यूरियस हो गए और ये जानना है भाई कुछ बढ़िया आने वाला, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो भाई आपने खोल दिया, आप सामने हो और हम लोग यहाँ पे चर्चा करते जा रहे हैं। तो सीन क्या है बेटा कि क्या आप दूसरे टॉपिक के, जस्ट सपोज कि मैं फिजिक्स पढ़ाने लगा और मैंने बोल दिया व्हाट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, लाइट का है, ऑप्टिक्स का है, मैंने बोल दिया, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा बेटा। मैं एग्जांपल तो बता देता हूं। ठीक है, जैसा मेरे जो और जो एपिसोड्स हैं और वीडियोस हैं जो फिजिक्स को लेके हैं, उसमें वो खास व्यूज नहीं है, ठीक है, जो कि पढ़ाई रिलेटेड है। लेकिन अगर अभी आप चले जाओ इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे चले जाओ, आपको दोगे, कोई भी वेबसाइट खोलोगे, लगभग उसमें उसमें 20 से 50% तो आना ही आना है। कोई भी वेबसाइट खोल लो बेटा, वो कोने में बैनर्स के फॉर्म में, एड्स के फॉर्म में, या फिर पूरा स्केच के फॉर्म में वो चीज उभर के आ जाता है एड में, और वो चीजें हम देखते हैं, आप देखते हैं, और वो चीजें दिमाग में क्या होती हैं, सेट होती जाती है, सेट हो जाती हैं।
अब क्या है बेटा, अब अगर गौर करें ना तो जो कि पूरा इंटरनेट है उस पे बेटा 70% पोर्नोग्राफिक कंटेंट सर्च किए जाते हैं। किनके द्वारा पता है? जो हम लोग आसपास हैं, जो आप लोग हैं। क्या सर्च क्या करना है भाई? जब भी नेट खोलना है उसमें 70% चांस है कि वो बंदा कोई पोर्न वेबसाइट सी खोलेगा या फिर कुछ ऐसा ही खोलेगा जिसपे वो कंटेंट उपलब्ध हो। ठीक है, तो बेटा यहां पे 70% सोचो, यानी यार क्या हो रखा है पूरी दुनिया को? दिमाग कहां चला गया है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला गया दिमाग। मतलब कि इतनी बड़ी संसार है हम लोग का, इतना बड़ा दुनिया है, इतना मतलब इतने एडवांस सब कुछ हो रखे हैं हम लोगों ने और टेक्निक के प्रति जाते जा रहे हैं और ओवरऑल रिजल्टेंट देखो 70%। यार थोड़ा मोड़ा नहीं तो बहुत होता है। यानी पूरे आबादी का 70% लोग बस यही करते हैं, है? नेट पे जाते हैं यही करने के लिए, कंटेंट डाउनलोड करो भाई, डाउनलोड करो, मजा आता है। ये क्या मतलब है? तो इंटरनेट पे 70% कब समझ लो कि बेटा कितने परसेंट है ना, हम लोग कि बेटा हर 10 लोगों में 7 लोग सर्च करते हैं। है ये तो है क्लियर, 10 में 7 सर्च करते हैं। अब सोचो कि क्या स्थिति हो गई है। अब अगर हम अपने इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में कितनी ज्यादा जनसंख्या है और उस जनसंख्या का 70% हिस्सा केवल पोर्नोग्राफिक कंटेंट के पीछे भाग रहा है और अपने फ्यूचर की ऐसी की तैसी करा रहा है बेटा। ठीक है, ये बात तो है ना। तो सीन है कि आखिर इंटरनेट पे यही क्यों खोजा जा रहा है? ये क्या है भाई? जब भी आप इंटरनेट खोलते हैं तो क्या चांसेस है कि 10 बार जब आप वेबसाइट सर्च करो तो 7 बार यही खुल जाए? अगर नहीं भी खुले तो इंटरेस्टिंग ऐसा सॉफ्टवेयर माइंड फीड हो गया बचपन से। क्या हो गया बचपन से? खेल कूद को अलावा जो भी चीजें हैं इंटरेस्टेड है बंदा। मतलब बचपन से ही अगर कहीं से कुछ चीजें उसे जानकारी हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए या फिर कह सकते हैं होनी चाहिए, दोनों बातें हैं। जानकारी आती है और वो जानकारी की कमी बेटा, एक छोटा सा जानकारी जब पूछी जाती है, जैसे मान लो किसी भी इंसान को कहो कि ये कार्य नहीं करना है, तो ह्यूमन की क्यूरियोसिटी है ना कि जो मना किया जाता है वही करना होता है। और हमारी सोसाइटी में बेटा क्या होता है, हमारी सोसाइटी में क्या मना किया जाता है? तो हमारे सोसाइटी में मना किया जाता है क्या? कि सबसे ज्यादा पौर्णिक बातें। अब सोचो कि सोसाइटी में बातें की जाती है कि पौर्णिक नहीं होना है और सबसे ज्यादा जो कंटेंट सर्च होते हैं वो 70% क्या है? कौन के हैं? क्या मतलब है भाई? आखिर हो क्या रहा है? मतलब यहाँ पे बातें हो रही हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार, सभ्य व्यवहार करना है और यहाँ पे इंटरनेट पे 70% यही चल रहा है। मतलब कुछ रह ही नहीं गया करने के लिए क्या पूरे इंटरनेट पे, कि बस खाली पोर्नोग्राफिक 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 चल रही है। ठीक है, तो बेटा इसका सबसे मेन यही चीज है। हम यही इसमें थोड़ा सा हम लोग समाप्त करते हैं कि सीन है कि इसको कह सकते हैं बेटा कि हम लोग सेटिस्फाइड कह सकते हैं ना, कि जैसे अगर क्लास में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए, जैसे आपने एक टीचर से क्वेश्चन पूछा, कोई भी टीचर से एक क्वेश्चन पूछ दिया अपने हिसाब से, और अगर उस टीचर ने आपको एक आंसर दे दिया, ठीक है, एक आंसर दे दिया जो कि बस दे दिया आंसर। अब दो बातें बेटा वहां से निकलती है, कौन कौन सी? पहली, आप सेटिस्फाइड हो। दूसरी, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो कंडीशन आता है बेटा कि जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे तब वो क्वेश्चन तुम आगे नहीं पूछोगे। लेकिन अगर आप फिर भी अनसेटिस्फाइड रहते हो तो वो क्वेश्चन तुम आगे किसी और टीचर से पूछने की कोशिश करोगे और जानना चाहोगे। यू आर क्यूरियस अबाउट दैट कि भाई आखिर इसका आंसर है क्या, है कि नहीं? बिल्कुल सेम केस होता है बेटा ये जो टॉपिक है हम लोग का, पॉर्न, सेक्स या पोर्नोग्राफी। क्या सीन है इसका? तो इसका सीन है कि जब हम इस सोसाइटी में रहते हैं और इसी सोसाइटी में हर एक चीजें मौजूद हैं, तो अगर थोड़ी भी चीजें आपको जानकारी अगर हो जाती है, थोड़ी भी चीजों की जानकारी अगर हो जाती है इससे रिलेटेड, तो फिर मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब ये सवाल ऐसे होते हैं कि आप किसी से पूछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइवेट थिंग्स, दिस इज नॉट ओपन एट सोसाइटी। ये सोसाइटी में हम इसको खोल नहीं सकते। ठीक है, तो आप इसके प्रति क्यूरियस हो जाते हो और जब भी कहीं पे भी इसकी बात चलती है तुरंत वहां पे आप इकट्ठा होकर पहुंच जाते हो, सुनो सुनो बहुत बढ़िया चीज आने वाला है। अब तो आप क्या है, मतलब क्यूरियोसिटी तो है, ज्ञान की कमी है, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको जानने की कोशिश करते हो और इस चक्कर में
आप जहां पहुंच जाते हो वहां आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सीधा पहुंच जाते हो एकदम, वही है बेटा, आग का दरिया है, डूब के जाना है। अब सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए आग का दरिया है कहां, तो आप सीधा आग का दरिया पार कर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं स्टार्ट हो जाती है बेटा। अब देखो एक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जस्ट सपोज कि आपको भूख लगी है, भूख तो सबको लगती है, भूख लगी है, खाना खाने लगे आप, खाना खाए खाना खाए खाना खाए खाना खाए, जब आपका पेट भर जाएगा, क्या आप उससे अधिक खा सकते हो? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते भाई हम उससे अधिक, नो, सिंपल। यानी व्हेन यू सेटिस्फाइड इंटरनली, जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड हो जाते हो तो क्या होगा, इंटरनली सेटिस्फाइड होने की वजह से क्या हो जाता है बेटा, वो आप वहां पे कहोगे नो, मैं कंप्लीट हो गया, मेरा पेट भर गया, यानी आपने नो कहा। यानी कि जब आप सेटिस्फाइड हुए तभी तो आपने नो कहा। लेकिन जब हम केस बात करते हैं बेटा पॉन की, तो क्या उस केस में भी आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं। हमेशा हमें आपको पूरी सोसाइटी को यही लगता है कि हमें इसकी नॉलेज की कमी है, हमें इसकी नॉलेज की कमी है। और जैसा कि ये प्राइवेट बातें हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी ये प्राइवेट बातें हैं, तो सोशली डिस्कशन कर नहीं सकते। और जब सोशली डिस्कशन नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, अपने सोर्स अपने तरीके से उसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में आप चले जाते हैं उस आग के दरिया में और वहां पे फंस जाते हैं। ठीक, ये बात है। एक और दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं आपके लिए। तो बेटा जस्ट सपोज अगर आप रनिंग करते हो, रनिंग करते 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 एक समय ऐसा है जब आप थक जाओगे, आप कहोगे कि आप 1 इंच दौड़ नहीं सकते, चलो फिर भी आपने रनिंग की, उसके बाद भी आपने रनिंग की। अब एक ऐसा समझ है कि अगर आप एक कदम चले तो गिर के काम खत्म हो जाएगा, तो वहां पे आप क्या कहोगे, नो। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो गए हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी, मैं इससे अधिक दौड़ नहीं सकता इस समय। हाँ या ना, बात है। इसी तरह बेटा सेम अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें तो वो है बेटा स्लीपनेस का। जैसे कहते हैं ना कि सोने में बहुत मजा आता है, बहुत नींद आती है, मस्त सोते हैं, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा सो रहे हैं, उसकी बेटा लिमिटेशन है। ठीक है, भले ही कोई कितना भी सोए हुए, कंडीशन है। ठीक है, क्या है कि जस्ट सपोज कि आपने सोया और मान लो सुबह 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 2 3, कितना सो गए? एक समय ऐसा आएगा बेटा कि आपकी नींद हो जाएगी पूरी, बिल्कुल 100%। अब आप चाह के भी सो नहीं पाओगे। तो बेटा जब जो वहां पे आप सेटिस्फाइड हो जाते हो नींद से, वहां पे आप स्वयं उठ जाते हो, अब कहते हो नहीं मुझे और नहीं सोना। हाँ या ना? तो बेटा ये थे कुछ केसेस जो हमारे आम लाइफ के हैं, लाइफ स्टाइल्स में ये चीजें होती रहती हैं, सोना खाना पीना दौड़ना, ये सब चीजें होती रहती है ना। तो क्या हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं? हो जाते हैं भाई जनरली, और सेटिस्फाइड कहते हैं नहीं अब नहीं करना है, हो गया अब अगले दिन। हाँ या ना? इसी तरीके से अगर बात करें बेटा, तो यही चीज है बेटा पौराणिक बातें। ठीक है, अब पौराणिक बातें क्या है कि आप किस डिस्कशन कर नहीं सकते, और इसी वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। इसकी वजह से जानकारी, नॉलेज, आप सोचते हो कि हम इसके बारे में और जानेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और जानेंगे और जानेंगे, और जानने के चक्कर में बेटा आप आग के दरिया में कूद जाते हो। अब भाई एक बार कूद गए तो फंस गए, अब फंस गए तो निकालेगा कौन? तो निकालने के लिए भी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं आपको, कि अब अगर आप दरिया में फंस गए हो आग के, यानी यू आर कंप्लीटली इनसाइड द कंटेंट ऑफ पोर्नोग्राफी वर्ल्ड, देन वी आर हेयर टू मेक यू आउट, यानी हम लोग आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे आज। तो इसी वजह से तो बेटा हम लोग हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा कि हम अपने लाइफ में, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ में, यानी एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एवरी इंटरेस्ट हैव सम लिमिटेशन। यानी ये तो है ना कि जो भी हम अपने लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। जैसे हमको खाना खाना है, एक लिमिटेड खाना खाएंगे, सोना है एक लिमिटेशन के साथ सोएंगे, आपको बेटा क्या कहते हैं दौड़ना है तो एक भाई लिमिटेशन है उसकी भी दौड़ने की, तो उसके साथ दौड़ेंगे। लेकिन लेकिन गौर करना बेटा, जब शब्द आता है पॉर्न का ना, तो उस केस में जो ह्यूमंस होते हैं वो बिहेव करते हैं लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, जानवरों से भी बदतर बिहेवियर होता है उनका। उनको लगता है कि बस यही है दुनिया, बस बात खत्म, थी ना बात है, वही बात खत्म। तो ये था बेटा कुछ कॉमन बातें जिसके बारे में हम लोग को जानना था। अब
इसमें चीजें बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो अभी तक तो बेटा हम लोगों ने इसके ऊपर इंट्रो इंट्रो खेला है कि आखिर हमारे जीवन में ये अवेलेबिलिटी कैसे हो जा पाती है, ठीक है। तो इसमें बेटा दो चीजों का बहुत बड़ा महत्व है पॉन के पीछे। दो चीजों का बहुत बड़ा इफेक्ट है बेटा, महत्व कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। वो है बेटा, एक है सोशल और दूसरा है बायोलॉजिकल। अब जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं ना बेटा, उस सोसाइटी के हिसाब से हमें लगता है कि जो ऑनलाइन पोर्न है वो सोशल है, ठीक है, सोसाइटी है। अब सोशली एक दूसरे के प्रति धीरे धीरे भाई किसी भी मीन्स में तरीके से उसके प्रति नॉलेज लेने की कोशिश की जाए। अब नॉलेज के चक्कर में किसी के पास कम नॉलेज आता है, किसी के पास अधिक नॉलेज आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि हम कितनी दूर आगे निकल गए नॉलेज के चक्कर में, ठीक है। तो सोशल यानी सोशल कह सकते हैं कि ये छलावा बेटा एक वर्चुअल है, सोशली छलावा जाती है। लोगों को लगता है कि फलनवा जो है बहुत ही जान रहा है, हम नहीं जान रहे, हम भी जानेंगे, या फिर फलनवा कुछ कर रहा है उस रिलेटेड तो हम भी कुछ करेंगे, और इसके चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक। ये था बेटा सोशली केस। अब सोशली में और भी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि सोशली में सोसाइटी में सोशली सोसाइटी सोसाइटी में बेटा लोगों के दिमाग में बस दो ही चीज है। क्या? हम इंसान धरती पे पैदा हुए हैं किस लिए? एक फूड, एक मेट, यानी पहला खाना खाएंगे और दूसरा बच्चे पैदा करेंगे, यानी कि पॉर्न की बात कर लेते हैं, सेक्स की बात कर लेते हैं। तो सोसाइटी में आप जब भी किसी से थोड़ा मैच्योर होके अगर आप बातें करोगे तो आपको ये चीजें वहां से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है बेटा। वहां से उसके अपोजिट साइड से यही झलकने के दिखेगी कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड क्या है कि यह धरती पे है, धरती पे भगवान ने उसको भेजा है जस्ट सपोज, तो उसका काम क्या है? बस खाना खा जाना यानी कि पेट भर जाए और रिप्रोडक्शन कर देना यानी प्रजनन कर देना, बाकी कोई मैटर नहीं है, इंसान है जानवरों की तरह रहे। बताइए बताइए कि इस कंडीशन में जानवरों और इंसानों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये हमारी सोशल यानी सोसाइटी की थिंकिंग है यही कि फूड मेट, फूड मेट, बस बात खत्म। तो बेटा मेरा सवाल ये बनता है, क्या ह्यूमैनिटी का यही रियल पर्पज है? दिस इज द रियल पर्पज ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे हैं धरती के ऊपर कि बच्चे पैदा करो खाओ, बच्चे पैदा करो खाओ, बस बात खत्म। कुछ नहीं है इसके अलावा इंसानों के मतलब नेचर के अंदर बेटा, खाली बस यही है। तो इसके अंदर बेटा है, और इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बेटा कहीं जाइएगा नहीं, लगे रहिएगा, और हम लोग अंत तक बेटा इसमें यही बातें करेंगे, और आखिरी में हमने ये भी बात करना है बेटा इसको कैसे भगाना है, कैसे दूर करना है। क्योंकि आज ये वीडियो ला रहे हैं बेटा कंप्लीट एकदम हर एक चीज रिलेटेड, थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप कंप्लीट देखो तो फुल जानकारी हो जाएगी बेटा कि आखिर ये चीजें वर्क कैसे करती हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। और इसके इफेक्ट क्या है वो भी सब बेटा हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए तो बेटा अब सोशल तो हम लोग जाने ना, अब बायोलॉजिकल जानते हैं। तो सोशल तो लोग कहते हैं कि ये चीज सोशल है, लेकिन ये चीज सोशल है नहीं। लेकिन बायोलॉजिकली तौर पर बात करें बेटा ये 100% बायोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में ही रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे वंश कैसे बढ़ेगा, आगे पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, जो हमारा अर्थ का सिस्टम है वो बैलेंस कैसे रहेगा। तो इसके लिए तो रिप्रोडक्शन आवश्यक है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि इसके बिना जीवन है ही नहीं, तो ये अनावश्यक बातें हमारे सोसाइटी में होती रहती हैं। तो बायोलॉजिकली अगर हम लोग इसको देखें बेटा तो ये 100% बायोलॉजिकल है फॉर ऑल क्रिएचर। जितने भी क्रिएचर है बेटा धरती पे, जितने भी हैं लिविंग, वो यही सब काम करते हैं बेटा। क्या बायोलॉजिकली ये इतनी पॉसिबल है ना? अगर वो चीज रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनके वंशज आगे कैसे बढ़ेंगे, पॉपुलेशन कैसे मेंटेन रहेगा, वो रेशियो कैसे मेंटेन रहेगा, ताकि हमारे सिस्टम का इन्वायरमेंट बैलेंस कैसे रहेगा, ये सब चीजें तो बातें देखनी है हम लोग को। तो इसके लिए बेटा क्रिएचर के द्वारा ये रिप्रोडक्शन की जाती है नॉर्मली, ठीक है। ऐसा एनिमल्स में भी होता है नॉर्मली, जैसे जैसे सीजन्स आते हैं, ठीक है। अब सीजन से होता है, लेकिन ह्यूमंस के लिए बेटा ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एनिमल्स के लिए आप गौर करना, जब उन लोगों का सीजन आता है तब वो ऐसा बिहेवियर करते हैं कि हाँ उन्हें मेटिंग करनी है,
लेकिन ह्यूमंस हमको समझ रहा है तब छछाए रहते हैं कि कब मिल जाए कब मिल जाए कब मिल जाए। ठीक है, तो ये जो छछाना है बेटा ना, ये क्या है, ये दिखाता है कि बंदा सेटिस्फाइड नहीं है और उसके पास ज्ञान नहीं है इसके बारे में, इसी वजह से सीधा वो कुछ भी मिले हासिल करने की कोशिश करता है बाय हुक और बाय क्रूक। अब इसके पीछे बेटा कई सारे कारण हैं, उन कारणों में एक कारण है, एक गवर्नमेंट कारण है खुद। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग आगे बेटा चर्चा करेंगे, गवर्नमेंट खुद कारण है। दूसरा हमारी सोसाइटी। ठीक है, दो कारण है, इन दोनों के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे बराबर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अब ये भी सोचने की बात है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो पॉर्नोग्राफिक चल रही है पूरे जगह पे, क्या ये किस किस तरह के एज में ये मौजूद हो सके। तो बेटा मैं बता दूं आपको, सुन के शौक लगेगा, एवरी एज में ये चीजें हो रही हैं, हर एक एज वाले इससे इन्फेक्टेड है। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो आप सबको ही देख सकते हो और इससे आपको जरूर रिलीफ मिलेगा बेटा। ठीक है, तो एज तो सभी है। जेंडर की बात कर लेते बेटा, जनरली दो, मेल फीमेल बोथ आर इन्फेक्टेड विथ इट। ठीक है बेटा, दोनों के दोनों इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, कभी मेल छछाया हुआ है तो कभी फीमेल, कभी फीमेल तो कभी मेल, यानी कि नॉलेज की कमी बेटा हर जगह है, हर एक मैंने हर एक डिपार्टमेंट में है, मेल के डिपार्टमेंट में भी है और फीमेल के भी डिपार्टमेंट में है कि नहीं। अब ये तो था बेटा इसका बायोलॉजिकल केस कि कहां कहां डिपार्टमेंट में है, पर हमारा बेटा टोटल फोकस है स्टूडेंट के ऊपर किसी भी एज के, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कंट्री के सबसे बड़े फ्यूचर्स हैं स्टूडेंट। अब अगर यही इस दलदल में फंस गए तो देश का उद्धार कौन करेगा भाई, ये बताओ, कौन करेगा देश का उद्धार, कोई है करने वाला नहीं। तो हम यंग जनरेशन्स को ही आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना है, तो जिसके लिए सबसे पहले इन चीजों से थोड़ा बाहर तो हटना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर आपका पूरा ध्यान केवल इसी डायरेक्शन में लगा रहेगा तो देश की उन्नति प्रगति कैसे होगी, हाउ द कंट्री विल बी डेवलप्ड। ठीक है, तो आप में से कुछ इंटेलिजेंट बच्चों की बात होगी, और ये सर क्या दिक्कत है, कोई तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग बेटा उस फर्कों पे भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या फर्क पड़ते हैं। ठीक है, जानेंगे कॉजेस के अंदर। ठीक है, और क्या आप रियलिस्टिकली उस फेज से गुजर रहे हैं, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। ठीक है बेटा, बाय फैक्ट। तो बायोलॉजिकली के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा कॉजेज के ऊपर। कॉजेज में क्या सीन है भाई, तो कॉजेज में है कि यहाँ पे बेटा तीन चीजें होती हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने एक चौथा बना के रखा है जिसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। उसमें मेनली तीन क्या है, पहला बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, तो बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन है ख्याली पुलाव हमारे भाषा में। ठीक है, यानी कि बेफजूल का थिंकिंग करना, मन में एकदम बुदबुदाना, मन में बहुत सारे ख्याल लाना, मन में ही सब कुछ कर देना, सोच लेना कि आज हम आईएएस वाईएएस पीसीएस जीसीएस सीसीएस सब कुछ बन जाएंगे, जेई नीट सब क्लियर कर देंगे, +2 +10 सब क्लियर कर देंगे, कोई नहीं बचेगा हमसे। ये चीजें सब जब दिमाग में केवल चलती हैं बेटा, उसी को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, अब प्रोक्रास्टिनेशन करता क्या है बेटा, तो प्रोक्रास्टिनेशन ऐसा सोचने में, भाई जब सोचोगे तो एनर्जी तो लगेगी ना बॉडी की, और जब बॉडी की एनर्जी लगेगी तो आपकी पूरी बॉडी कैसी बिहेव करेगी, पूरी बॉडी हो जाएगी सुस्त, एकदम सुस्त हो जाएगी, एकदम लगेगा कि कोई एनर्जी ही नहीं है। जब बॉडी हो जाएगी सुस्त तो कैसा फील करेंगे बेटा, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, यानी कि बहुत आराम से हो जाएंगे, हो जाएगा, आज हो जाएगा। आज की टाइम टेबल बनाएंगे बेटा, आज हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर एग्जाम 30 दिन बाद है, चलो दो दो करके पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम 5 दिन बाद है, और यार बहुत पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम 2 दिन बाद है, और नहीं पढ़े अभी तक, बताओ। यानी कि आपने इतने दिन तक, एग्जाम नजदीक आ गया, एग्जाम का दिन आ गया, फिर भी आप कुछ नहीं पढ़े, क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब बेटा प्रोक्रास्टिनेशन, आप आवश्यकता से अधिक ख्याली पुलाव पका रहे हैं, और अगर आप ऐसा कॉन्टिन्यूसली करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोक्रास्टिनेशन करने से क्या होगा बेटा, डिप्रेशन। और जब डिप्रेशन में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, बाय डिफॉल्ट आइसोलेशन हो जाएंगे। आइसोलेशन मतलब अकेला वाला। ठीक है बेटा,
तो जब आप डिप्रेस्ड रहेंगे, हमेशा हमेशा सोसाइटी से कटे कटे रहेंगे, नेचर से कटे कटे रहेंगे, अकेला महसूस करेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएंगे। और जब आइसोलेट हो जाएंगे तो आपके दिमाग में बेटा बहुत सारी नकारात्मक बातें तो पहले भी आ रही थी, अब पहले पॉजिटिव चीजें आ रही थी, लेकिन अब निगेटिव चीजें आएंगे। अब सोचोगे बेटा अब ये मेरे बस का नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बस का नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे होने वाली हैं आपके संग, ठीक है। तो डिप्रेशन, आइसोलेशन बेटा थोड़ा सा आज सर्दी जुकाम हो गया है तो बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे, हल्का सा खराश टाइप का है। तो बेटा प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, प्रोक्रास्टिनेशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से आइसोलेशन, और आइसोलेशन से हो जाएगा बेटा आपको कमोशन, यानी आप हर तरफ से हो जाएंगे अलोन, और नाम लगा लेंगे अपने सोशल साइट्स के आगे, अलोन फलाने, अलोन ढिमकाने लगा लेंगे, लगा के खुश हो जाएंगे, अरे हम बहुत अलोन फील कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत करेंगे तो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे सैड सॉन्ग के रील्स लगा देंगे कि हम बहुत सैड फील कर रहे हैं। अरे यार सैड तुम फील कर रहे हो तो दुनिया को काहे बता रहे हो, हाँ? सैड तुम फील कर रहे हो, लोनली तुम फील कर रहे हो, दुनिया बताना आवश्यक है, कौन पूछा तुमसे ये चीजें होती है बेटा सोसाइटी की बात। पहले तो वो आपको उकसाएंगे, सोसाइटी का काम है पहले उकसा देना, पिन मार देना, उसके बाद कहना कोई कहा था करने के लिए, हाँ क्यों किए हो। ये सारी बातें चीजें होती रहती हैं, तो इसलिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, ना सोसाइटी पे ना ही किसी और पे, केवल बेटा इंडिपेंडेंट रहो सेल्फ से, सेल्फ के साथ इंडिपेंडेंट रहोगे तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा, तो डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा तो आइसोलेशन में नहीं होगा। तो ये तीन चीजों कैसे दूर करेंगे बेटा, इस पे भी हम लोग अभी बातें करेंगे इस टॉपिक अंदर। इसे हम लोग बात करेंगे गेट रिड ऑफ, यानी कैसे हम पॉर्निक वेबसाइट से कैसे किस तरीके से हम इसे दूर किया जा सकता है, आप लोगों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे बेटा, और आप और भी जगहों से हेल्प लेंगे, जैसे हम लोग बताएंगे कि किस जगह से हेल्प लेनी है। तो वहां से जब आप हेल्प लोगे तो क्लियर है बेटा कि आपको समझने से, आपको इससे दूर होने से, इस बीमारी से अलग होने से, आप सोचोगे ये बीमारी है, हाँ ये बीमारी है, ठीक है बेटा। जब आप किसी एक चीज के प्रति हमेशा एक्साइटेड रहो तो वो एक क्यूरियोसिटी नहीं है बेटा, अब वो एक बीमारी का फॉर्म ले चुकी है, आपके दिमाग में सबसे ज्यादा रोल उसी का है। तो अक्सर ये चीजें बेटा, अक्सर ये चीज होती रहती हैं जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में आसपास लगभग रेप्स की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का मानना क्या है कि जितने भी पॉर्न वेबसाइट्स हैं उन पे बैन लगा दो, ठीक है, क्योंकि यही पॉर्न वेबसाइट्स के देखने की वजह से ये जो सोसाइटी के रेप्स हैं, जैसे कि और भी कंट्रीज है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, यूरोप है, ये सारे देशों में जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट चल रहा है जिसकी वजह से रेप्स की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो जो भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो क्या करते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर के जानवर को जगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा सेटिस्फाई होने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरे भाषा में रेप, जो कि एक बेटा क्राइम है, क्राइम कह सकते हैं इसको, होगा ना। अब गवर्नमेंट का मानना है कि ये रेप्स हो रहे हैं किससे, ये रेप्स हो रहे हैं केवल पॉर्निक वेबसाइट से। क्या ये सही है? क्या गवर्नमेंट को लगता है कि ये सही है? तो बेटा मेरे हिसाब से लगता है, गवर्नमेंट को भले कुछ भी लगे लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि ये बिल्कुल गलत है कि 100% केवल पॉर्न वेबसाइट ही जिम्मेदार हैं इस तरह के रेप्स अकर होने के। नहीं, चलो मान लेते हैं बेटा कि 50% जिम्मेदार है, 50% क्रेडिट देते हैं हम कि पॉर्न वेबसाइट जिम्मेदार हैं इस तरह के कंडीशंस होने के लिए, लेकिन 50% कोई और भी जिम्मेदार है। वो कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो वो है बेटा आपका गवर्नमेंट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, और उसके संग आते हैं पेरेंट्स।
एंड गवर्नमेंट। अब कैसे हैं इस पे भी चर्चा कर लेते हैं बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट को देना चाहिए सेक्स एजुकेशन, क्योंकि जैसा कि क्लासेस में बेटा जब ऐसा होता है ना, तो जैसे कि हम लोग बात कर ही लेते हैं उस पर, क्यों उसको छोड़ के जाए हम लोग। तो जैसे कि आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो 6, 7, 8 से बेटा रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं बायोलॉजी के अंदर। लेकिन जनरली होता क्या है कि जो क्लास के टीचर्स होते हैं वो पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं उसको। वो सोचते हैं कि पढ़ा देंगे तो बच्चे के दिमाग में गलत प्रभाव जाएगा, ऐसा उनकी मानना है, जो कि बिल्कुल बेकार मानना है बेटा, ठीक है। क्योंकि जब तक स्टूडेंट को जानकारी नहीं रहेगा तभी तो वो और जानकारी खोजेगा और जाएगा सीधा इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे सीधा वही चीज सर्च कर लेगा, पॉर्न। अब भाई पॉर्न अगर वो साक्षात वही चीज देख लिया अगर तुरंत, जिस एज में उसको नहीं देखना चाहिए, तो अब उसके धीरे धीरे उसके प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगेगी, और धीरे धीरे उसके दिमाग में बेटा वही चीज आने लगेगी। जब भी वो सोएगा वही चीज सोचेगा, जागेगा वही चीज सोचेगा, करेगा कोई काम वही चीज सोचेगा। कोई किसी 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 को देख लिया आते हुए लेडीज को या फिर कोई गर्ल्स को, तो उसके दिमाग में पहले से ही ये सब चीजें बनने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो जब वो चीजें देख के ना उस लगता है ना बेटा कि ये जो कंटेंट है, पॉर्न कंटेंट है, वही तो मिसिंग है उसके अंदर। उसको लगता है कि दिस इज द पॉइंट विच इज मिसिंग इन साइड मी, यानी यही तो मेरे अंदर मिसिंग है। और उसे लगता है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी उसे लगती है, और वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर कोई और तरीका। तो बेटा क्या ये वही चीज है? नहीं है यार। क्या यही है? नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन है? तो जो टीचर्स, अब जैसे बेटा 10th में सारे मेथड्स के बारे में बताया बायोलॉजी के, कि कैसे रिप्रोडक्शन में बैरियर मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, एड्स के बारे में बताया है, और भी रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया है। क्लास 8 में बेटा अगर मैं बताऊं आपको, तो क्लास 8 में रिप्रोडक्शन के बाद एक और चैप्टर में जिसमें मिथ एंड टैबू बताता है कि आखिर किस तरह की सुपरस्टिशन, किस तरह की भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं, और या फिर पहले के जमाने से चलती हुई आ रही हैं। लेकिन बेटा मैं खुद शौक हूं आपको बता के कि क्लास 8 को जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने देखा बेटा कि कोई भी टीचर क्लास का इंटरेस्टेड नहीं है भाई उस चैप्टर को पढ़ाने में। सीधा प्रयास है कि वो चैप्टर एग्जाम में आइबे ना करे। बताओ, अगर आप स्टूडेंट को उसके बारे में जानकारी नहीं दोगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, अगर आप उसको जानकारी नहीं दोगे, नॉलेज नहीं दोगे, तो भाई वो ऐसा कोई कौन सा जगह है कि आप उसको पिंजरे में डाल दोगे? वो भाई ओपन है, घर पे जाएगा, वो कहीं और से वो चीजें जानकारी लेगा, और वो जरूरत से अधिक जानकारी ले लेगा। जो कि जैसे चीज है, आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज करने से नुकसान होता है। वही सेम केस बेटा वो, अब वो कहीं और से अगर जानकारी मिल गई, अब उसे लग जाएगी भाई यही सब कुछ है, घुस जाएगा उसके अंदर, और उसका माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया। पहले पढ़ने में एकदम सुपर क्लास था, अब हो गया सुपर फ्लॉप। बताओ इसकी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसके लिए बेटा मानना है कि वो भी जिम्मेदार है। कौन? तो बेटा सेक्स एजुकेशन होना चाहिए क्लासेस में सेक्स एजुकेशन होना इतना आवश्यक है, जिससे कि ये रह सके कि क्लास में इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अब ये सेक्स एजुकेशन का सीन क्या है बेटा? तो सेक्स एजुकेशन या फिर इतने तरह की बातें इसलिए चल रही है ना, क्योंकि जब लड़का या फिर कोई भी लड़की, यानी फिर बॉय या फिर गर्ल, अपने टीनेजर से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि यंगस्टर से धीरे धीरे बेटा एडल्ट होने की तरफ जाते हैं, तो बॉडी में बहुत सारे केमिकल लोचे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ और भी तरह की बातें निकल के आती हैं। और जो बातें बचपन में उसके मन में दबी होती कि हाँ इसके बारे में जानना है, जिसको सर ने नहीं बताया, तो भाई उसकी तरफ वो 100% घुस के जाता है कि हाँ इसको जान के रहना है। और वही मैं जानने के चक्कर में वहीं पे हो जाता है बेटा गड़बड़। तो इसलिए मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसने सेक्स एजुकेशन नहीं दे रहा है। बात है कि नहीं क्लियर? यू आर एग्री और नॉट? तो मैं तो कहूंगा बेटा कि एग्री हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमने तो अपने क्लास में 8 के बच्चों को ये सारी बातें बताई हैं, जो भी चीजें होती हैं, रिप्रोडक्शन, मिथ, टैबू, मेल फीमेल, प्यूबर्टी, एडोलसेंस, सब कुछ बताया बेटा। मिनार्क, मेनोपॉज, जो भी चीजें होती हैं जो कि अक्सर सोसाइटी को लगता है कि बताने लायक नहीं है, जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम नॉलेज शेयर करते रहोगे, तो वो क्यूरियोसिटी एकदम बस्ट नहीं करेगी, और अब जब आप दोगे नहीं, तो एक बार बस्ट होगा, सब कुछ अपने अंदर समेट लेगी। यही समस्या बेटा, ठीक है। तो अगर हम लोग बातें करें बेटा कि सेक्स एजुकेशन होना आवश्यक है, तो भाई आवश्यक तो है।
एकदम इसमें दो राय नहीं है, एजुकेशन आवश्यक है। तो गवर्नमेंट रेप्स को कंट्रोल करने के लिए पोर्नोग्राफी साइट बैन कर रही है, वो तो एक अच्छी पहल है, लेकिन वो बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि जहां से ये थिंकिंग स्टार्ट हुई है, अगर वहीं पे ये चीज ना हो तो सोचो क्या आगे इस तरह की बातें होंगी, रेप जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये था सीन सेक्स एजुकेशन का, जो कि होना सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब दूसरा पॉइंट था बेटा इसका पेरेंट्स, कि भाई पेरेंट्स कैसे अफेक्टेड है इस चीज से। पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी? तो पेरेंट्स जिम्मेदारी है कि बेटा कि जैसे जैसे लड़का आगे बढ़े, लड़का या लड़की जैसे जैसे बड़े हों, वैसे वैसे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के संग इंटरेक्शंस बढ़ाएं। ठीक है, अपने बच्चों की बॉन्डिंग के संग अच्छे से रहने की कोशिश करें, ताकि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो फ्रीडम के साथ अपने पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर झेल रहा है, या फिर वो चीजें आ रही हैं उसके अंदर, उनसे डिस्कशन करे। और बहुत जल्द रिएक्ट करने की जरूरत नहीं बेटा, तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। एकदम रिएक्ट करेंगे पेरेंट्स, अगर रिएक्ट करेंगे आप लोग, तो बस यहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कुछ सुना नहीं, तुरंत रिएक्ट शुरू हो गया, कैसे कर दियो ये वो। अब कभी भी लड़का आपको अपने मन की बात नहीं बता सकता। तो अगर अगर स्टूडेंट के मन की बात जानना है, अगर अपने बच्चों की मन की बात जानना है, तो सबसे पहले एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं भाई ट्रस्ट बॉन्ड। तो होता है पेरेंट्स के बीच में, लेकिन वो ऐसा बॉन्ड नहीं होता है कि हर एक बात स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को बताता हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसी ट्रेंड चलती आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर थोड़ी परिवर्तन लाएं, थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल करें, मैं कहता हूं कि इसके अंदर बेटा ये जो रेप्स के परसेंटेज है ना, इसके अंदर बहुत गिरावट आने वाली है। तो पहला गवर्नमेंट और दूसरा पेरेंट्स इसके ऊपर ध्यान देंगे, गारंटी बताता हूं कि रेप्स के परसेंटेज कम होंगे ही होंगे। प्लस सेक्स एजुकेशन मिलने की वजह से ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट वर्ल्ड है, इसके अंदर भी बेटा गिरावट आएगी, क्योंकि बच्चा जब पहले ही जान जाएगा इसके अंदर क्या है, पहले जान जाएगा ये फालतू है, इसकी वजह से हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, वो नहीं मिलने वाला है, कहीं और डायरेक्शन चले जाएंगे, तो वो क्यों उसको जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पहले पता चल गया कि जाए ना जाने। और चलो जा भी जाएगा तो उसे पहले ही अंदाजा रहे कि यार इसको जाने में बहुत रिस्क है, अगर मैं चला गया तो बहुत दिक्कत होगी, फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। इस तरह की जब बातें होंगी तो लड़का थोड़ा सा उसके बारे में क्रिटिकली सोचेगा और कुछ अच्छे फैसले लेने की कोशिश करेगा, चाहे मेल या फिर फीमेल। क्लियर बेटा? तो ये था बेटा हमारा कॉजेस, जो कि हमने इस पे चर्चा करी, इंटरेस्ट के बारे में बात की हम लोगों ने। अब हम लोग बारे में बताया गेट रीड ऑफ, यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो कैसे इस पोर्नोग्राफिक कंटेंट से दूर होने की कोशिश कर सकते हैं, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है नो पोर्न। सबसे पहले ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जब अगर आप बहुत दिनों से लगातार इसके पीछे हो, लगे हुए हो, इसको वॉच कर रहे हो, तो एक बाय एक छोड़ना तो ये चीज पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? तो वहां पे बेटा एक चीज कर सकते हैं कि सबसे पहले हम अदर दो पॉइंट की बात करेंगे। तो अब इसमें केवल स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थोड़े से अपर अपर लोग भी इसको देख सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें दो बातें मैं करूंगा जो अभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, इसको फॉलो नहीं करना है आपको, लेकिन जो चीज रियल है तो है। तो बेटा जो पॉर्न होता है ना, जो वीडियोस देखते हैं, जो कंटेंट लेते हैं, वो होता है बेटा वर्चुअल। क्या होता है? वर्चुअल। रियल नहीं होता है बेटा, वर्चुअल होता है, आभासी होता है, लगता है कि ये है, लेकिन होता नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर इससे बचना है तो एक और तरीका बेटा, रियल सेक्स। अगर आप रियल सेक्स कर लेते हैं, स्टूडेंट के लिए नहीं बेटा, ठीक है, गौर करना, आपको नहीं है भाई, जो बड़े लोग हैं, अगर आप रियल सेक्स करते हैं तो जिसकी वजह से जो आपके दिमाग में वो जो चीजें भरी हुई हैं, जो जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उस चीज की क्यूरियोसिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। और आप नेक्स्ट टाइम से इस तरह की क्यूरियोसिटी के साथ सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कहना है बेटा रियल सेक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यानी कि रियलिटी होनी चाहिए बेटा। ये होता है वर्चुअल, ये खाली क्या करता है बेटा? इसको देखने से आपका केवल माथा खराब होगा, दिमाग में जो बेटा सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर केवल भूसा भरेगा बस, और कुछ नहीं, कचरा भूसा के अलावा कुछ नहीं आएगा। और जब आप उसको छोड़ दोगे तो भी बीच बीच में अंदर वो चीजें प्रोसेस होती रहेंगी, चलती रहेंगी, और जब भी आप किसी अपोजिट जेंडर को देखोगे तो अट्रैक्ट होने लोगे अपने से। ठीक है बेटा, बाई बाई द मीन्स ऑफ पोर्नोग्राफी, इस मीन्स से होगे। और जब ये मीन्स होता है बेटा ना, तो वहीं पे ये चीजें स्टार्ट होती हैं।
तो सब कुछ आपस में बेटा इंटरलिंक्ड है, गौर करना। तो ये तो बेटा सबसे पहले ये आप लोगों नहीं बेटा, स्टूडेंट्स के नहीं है, ये केवल एज जो अपर एज के हैं बंदे बस उनके लिए है, तो मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। इसके लिए तो फिर कहोगे सर ने ये भी बताया। चलो अब जो दो चीजें हैं, पहला पॉन्ड देखना बंद कर दो, जो कि पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन क्या तरीका है। सबसे पहले बेटा साइकोलॉजी का नियम कहता है कि अगर किसी भी चीज को हम 21 दिन तक फॉलो करने की कोशिश करें तो वो चीजें धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती हैं और फिर हम उससे गेट रिड ऑफ हो सकते हैं, यानी दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ पे साइकोलॉजी का 21 दिन थेरेपी फॉलो करो, पहला कंडीशन। दूसरा अगर नहीं हो पाया सबसे पहले बेटा तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन जरूर करो बेटा, ठीक है। मेडिटेशन आप करो, गौर करो मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन आप करोगे तो वो चीजें मिलेंगी। अब एक चीज और है बेटा कि जब जब ये चीजें होती हैं, प्रोक्रास्टिनेशन होता है या फिर जब आप फोन देखते हैं, तो होता क्या है कि बेटा हमारे बॉडी में, ब्रेन में एक ग्लैंड, इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। वो होता क्या है, तो वो एक ऐसा ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के बाद है, सेंट्रल ब्रेन में वहां पे स्थित है, और उसका काम होता है बेटा कि वो मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है, जो कि करता क्या है, जो हमको अच्छी नींद लाने में मदद करता है। लेकिन जब आप पोर्नोग्राफिक ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सारी चीज इसके पीछे भागने लगते हैं, तो जब आप सोते हैं बेटा तो दिमाग सोता नहीं है, वो सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज चलती रहती है, जिसकी वजह से पीनियल ग्लैंड अच्छे से बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाता और उसका असर हमको बॉडी पे भी देखने को बेटा मिलता है, ठीक है। तो ये भी चीज है बेटा कि इसीलिए तो बोला ना मैंने कि ये चीज वर्चुअल है, रियल नहीं है। ये आपका केवल एनर्जी ड्रेन करता है और कुछ नहीं है, जैसे डिप्रेशन होता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है ये सब का काम बेटा खाली एनर्जी ड्रेनर है, ये सब एनर्जी ड्रेनर, सारी एनर्जी आपकी निकाल देंगे, आप किसी काम के रह नहीं जाओगे, निठल्ले हो जाओगे बेटा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना है, निठल्ले नहीं बनना है, आपको कुछ काम लायक बनना है, देश को आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है। अब देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब खुद कैसे आगे बढ़ोगे, जब आप इसको छोड़ोगे। और छोड़ोगे कैसे, छोड़ने के लिए बेटा सबसे पहले आपको फोन बैन 21 दिन का साइकोलॉजी का क्लास लगाओ, ठीक है। दूसरा मेडिटेशन करो बेटा, यही रामबाण इलाज है, महारामबाण इलाज है बेटा, गौर करना बात को। मेडिटेशन ही एकमात्र बेटा रास्ता है जिससे आप इस कंटेंट के वर्ल्ड से बाहर निकल सकते हो। क्यों, अब अगर गौर करना बेटा कि ये बताओ कि जितने भी योगी संत साधु महात्मा होते हैं वो हमेशा अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठते हैं। भाई आंखें खोल भी सकते हैं क्योंकि आंखें सब कुछ दिखता है। तो बेटा जो उन्हें, जो हम लोग को आपस में दिखता है ना, जो हम लोग को आसपास दिखता है वो बहुत ही कम सुकून देता है अंदर, काफी कम फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन लेकिन जब योगी लेवल के पहुंच जाते हैं तो उनका पीनियल ग्लैंड बेटा एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा, और जब भी आंखें बंद करते हैं तो वो सीधा जो चाहते हैं उसके प्रति वो आकर्षित होते हैं, जो वो चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन करता है, नहीं, जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनका दिल चाहता है वैसा वो करने की कोशिश करते हैं, वहां ध्यान लगाते हैं। लेकिन आप लोग के इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही बेटा बैकग्राउंड में वही चीज चल रही है, क्या, पोर्नोग्राफी। और जब भी आप आंखें बंद करोगे तो वही चीज बार बार निकल के सामने आएगी। तो अगर दूर करना है बेटा तो कंडीशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन बेटा 2-3 मेडिटेशन है, आप उसको करो। एक है बेटा ईशा क्रिया, उसको डेली करो। उसके बाद है बेटा सांभवी, सांभवी महामुद्रा है बेटा, उसको भी आप कर सकते हो। ये सब जो 2-3 बेटा योग हैं उसको करने से आपके बॉडी में, आपके सोल में, आपके ब्रेन में बेटा प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसा करने के बाद ये चीज क्लियर हो जाए बेटा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि भाई ये भी आपको सीखने में काफी समय लगा है, क्योंकि आप क्यूरियस थे तो इसलिए समझ में नहीं आया टाइम, लेकिन इसको सीखने में बेटा बहुत समय लगा। भाई पॉन को समझने में काफी समय लगा। अब इतना जल्दी तो छूटेगा नहीं, पर धीरे धीरे जब आप इसके ऊपर प्रयासरत रहोगे कि मुझे अब कढ़े में नहीं जाना है, मुझे अब टॉप पे चढ़ना है, मुझे अब सक्सेसफुल के रास्ते में जाना है, तो आपको ये छोटी सी बेटा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्योंकि सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो आएगा फ्यूचर बिल्कुल इतना ब्राइट हो जाएगा बेटा कि कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना ब्राइट नहीं करना है, इतना ही रखना है जिसमें आगे का रास्ता साफ साफ दिखते रहे और आप आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो ये था बेटा मेडिटेशन और पीनियल ग्लैंड के बारे में, मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में, जो कि अब देखो बेटा ये सब चीजें चलती हैं तो भी पीनियल ग्लैंड वर्क करता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, तभी तो आप खुश हो पाते हैं,
तभी तो आप सो पाते हैं, लेकिन उतनी अमाउंट में नहीं निकलता जितना कि बेटा निकलना चाहिए। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो बिना कोई ज्यादा माइंड को प्रेशर किए हुए ये चीजें बिल्कुल लाइन में, सीरियल में बेटा, पैटर्न के साथ ये पूरा रिलीज होती है बॉडी में, और बॉडी को रिलैक्स कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा जितने भी योगी होते हैं, जितने भी रियल वाले योगीज होते हैं, जितने भी संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अपनी आंखें बंद करके ही कहीं पे बैठते हैं, क्योंकि उन्हें रियल इस वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं उठाया, क्योंकि उससे अच्छी दुनिया तो उनके अंदर है। जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये छोटी मोटी खुशियों के पीछे नहीं भागते, वो सीधा एक बड़े से ट्रेजरी यानी खजाने के पीछे वो भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आज का हमारा सेशन, जो कि बेस्ड था पॉर्न, सेक्स और पोर्नोग्राफी पे। और बेटा एकदम गौर कर लेना कि यही मूल मंत्र है जिससे आप अब इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हो। नहीं तो फंसे रहोगे, लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलो कर भी लिए तो तुक्का है, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ बेटा कि आप इन सब चीजों से दूर हो जाओ और ये सब रूल्स को फॉलो करो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सोसाइटी खराब हो रही है बेटा। सोसाइटी खराब, सोसाइटी बनती किससे है? आप ही लोगों से। अब जब इसी तरह की थिंकिंग लेके आप बड़े हो जाओगे, आप भी पेरेंट्स बन जाओगे, तो फिर भी आप यही ना, आप ही से सोसाइटी बनती है ना। अब जब आप सोसाइटी बनाओगे तो ऐसी थिंकिंग रहेगी। तो प्रयास करो बेटा सोसाइटी चेंज करने की, अपने आप को चेंज करने की, ठीक है, इसके प्रति, ताकि बेटा ये आपको गुलाम ना बना सके। कर तो यही रहा है कि सीधा गुलाम बनाते रहे, भाई पॉन के गुलाम हो गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पॉन के गुलाम नहीं बनना है। ठीक है, आपको किसी का भी गुलाम नहीं बनना है। करना क्या है तब? यही पॉइंट आता है रियल पर्पज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो धरती पे हमारा काम खाली खाना खाना और बच्चे पैदा करना नहीं है। धरती पे हमारा काम है बेटा कि हम एक ऐसे लेवल को अटेन करें, एक ऐसे पॉइंट को अटेन करें जिससे हमको एहसास ही ना हो कि हम कहाँ मौजूद हैं, कहाँ मौजूद नहीं है। जो कि एक ही तरीका है बेटा, वो है मेडिटेशन, योग, जिसकी वजह से हम ऐसे बन सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो पॉन है ना, केवल बच्चे पैदा करने के लिए और कुछ नहीं है, सब वेस्ट है। लेकिन क्या है कि बेटा कि इसमें होता क्या है ना कि से हमारे इंडिया में आए फॉरेनर, तो अफेक्ट कर दिए। अब दूसरे तो क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब इंडिया में सब चीज लॉन्च करके भारत के यूथ को खराब करने की कोशिश हो रही है, ताकि भारत का यूथ आगे बढ़े ना। और जब भारत का यूथ आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? धीरे 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 हम लोग का जो डेवलपमेंट लेवल है बेटा, वो नीचे नीचे आते आते और खत्म हो जाएगा बेटा। तो ये भी एक तरह का वॉर ही है, जो जिसको कहते हैं बेटा साइबर वॉर। साइबर है, नेट वॉर है। अब इसमें क्या करते हैं कि भाई सामने वाले को एकदम ऐसे, एकदम इस तरीके से बेटा कि सामने वाले को डिस्प्लेस करते हैं, ताकि वो उसकी आने वाली नस्ल, उसकी आने वाली जनरेशन उस लायक हो ही ना कि कुछ कर पाए। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए बेटा आपको पता चला होगा आज कि आखिर ह्यूमन की नेचर क्या है, ह्यूमन का धरती पे पर्पज क्या है। तो अल्टीमेट पर्पज है बेटा मोक्ष, यानी कि हमें एक शांति चाहिए। अब शांति का मतलब कुछ और नहीं समझना बेटा, ठीक है, पीस, पीस चाहिए, पीस वाली शांति चाहिए हमको। ठीक है, और हम अपने लाइफ में बेटा हैप्पीनेस के साथ आगे बने रहें। अब एग्जाम आ रहे हैं, मन से तैयारी करिए, इसको समझिए। और अगर जो दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, जो कलीग्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि एडिक्टेड हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें बेटा। ठीक है, ताकि भाई वो भी तो जान सके कि आखिर वो किस दलदल से गुजर रहा है। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट, चलते हैं। जय